वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो कोई और थे जो हार गए आसमान से। हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और कुछ ऐसा ही ठान कर कनाडा के लिए रवाना हुए थे कांस्टेबल अजय सिंह। जब वहाँ देश का तिरंगा लहराया तो इधर पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। उन्होंने एक बार फिर से हिंदुस्तानियों को खुद पर गर्व करने के कई मौके दिए। क्या कुछ चुनौतियां आई उनके सामने? कैसे किया उन्होंने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में ये कारनामा? कितनी चुनौतियां थीं, कितनी मुश्किल डगर थी? इन सब पर बात करने के लिए आज वो हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपको मेरी और हमारे एटीएल टीम की पूरे परिवार की तरफ से आपको आपके इस बिग अचीवमेंट्स पर बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सो मच आप सभी की। सर, जब आप देश का तिरंगा लेकर के खड़े थे पोडियम पर, गले में आपके मेडल्स थे, वो पल वाकई में बयां कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा बताइए क्या कुछ महसूस कर रहे थे आप? वो मेरे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट था और हर एथलीट अपना ड्रीम लेके चलता है। ये मेरा भी बचपन से ड्रीम था कि मैं पोडियम पर तिरंगे को लहराऊं। ये ड्रीम मेरा पूरा हो और आगे भी मैं इसको कंटिन्यू ऐसे ही रखना चाहता हूँ। सर, जब आप अलवर लौटे, आपका भव्य स्वागत किया गया, वो नज़ारा आपको, आपकी एक झलक पाने के लिए जो आपके फैंस थे, जो एथलीट्स थे, सब आपको एक नज़र भर के देखना चाहते थे। जो आपका गेटअप था, जब आपके गले में मेडल्स थे, आपके गांव जंदौली में भी जश्न का माहौल था। बहुत बढ़िया मेरा वेलकम किया गया। उसके लिए मैं मेरी फैमिली, कोचेज़ और जो मेरे दोस्त, जो फैंस थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू करना चाहता हूँ। और अलवर ने ये प्रूफ कराया कि हाँ, कि ये एक बढ़िया स्पोर्ट्समैनों की भूमि है। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इंडिया से स्विमिंग की कैटेगरी में एक अकेले पार्टिसिपेंट आप थे। राजस्थान से मैं अकेला था। इंडिया से हमारी 10 बंदों की टीम गई थी, 5 फीमेल थी, 5 मैन थे। ओके। और राजस्थान में आज से आपके साथ में 11 और पार्टिसिपेंट्स गए थे जी। किस किस कैटेगरी में थे? वो एक आर्चरी में थे, एथलेटिक्स में 5 थे, एक बॉक्सिंग में थे और एक कुश्ती में थे, एक मैं था। सर, स्विमिंग की शुरुआत आपने कहाँ से की थी? और मैं चाहूँगी कि आप अपना पूरा वो जर्नी बताइए जब से आपको लगा कि नहीं, मुझे एक तैराक बनकर ये जनवरी अपने 2014 से नेशनल एकेडमी स्कूल से मैंने स्टार्ट की थी। मेरे कोच सर थे शंभू दयाल सैनी जी। उन्होंने ही, मतलब मैं स्कूल में बहुत ज़्यादा शरारत करता था, तो वो मेरे को धमका देते थे कि भाई अगर आप शरारत करेगा तो मैं तुझे डेप्थ में जो पूल है उसमें फेंक दूंगा। तो एक दिन उन्होंने मुझे उठा के डीप में फेंक दिया। तो वहाँ से जो पहले तो मुझे डर लगता था डीप से कि भाई हाँ, यहाँ पे मैं डूब जाऊँगा, उस दिन से वो जो डर था वो भी निकल गया। उसके बाद में सर मेरे को कहते मैं तुझे डेप्थ में फेंकूंगा। मगर हाँ, चलते हैं वापस से डेप्थ में चलते हैं। तो वहाँ से स्विमिंग में मेरे को इंटरेस्ट हुआ। पहला डिस्ट्रिक्ट मैंने 2015 में खेला था, उसमें मेरे 3 गोल्ड आए थे। तो जैसे जैसे मेडल लगते गए इंटरेस्ट बढ़ता हुआ चला गया। और 2015 में मेरे स्टेट्स में कोई मेडल नहीं थे। 16 में मेरे 1 गोल्ड और 2 सिल्वर थे, उसमें मेरा नेशनल नहीं हुआ था। 2017 से मेरे स्टेट मीट रिकॉर्ड बनना स्टार्ट हुआ और 17 में मैंने मेरा पहला नेशनल खेला बालावाड़ी स्टेडियम पुणे में। तो जब मैंने नेशनल खेला तो वहाँ जाके मेरे को पता चला कि एक्चुअल स्टैंडर्ड क्या है। तो वहाँ फिर मैं टच में आया, जो अच्छे प्लेयर्स थे उनके टच में आया। वहाँ से फिर मैंने और अच्छी जगह ट्रेनिंग करने के लिए सोचा कि अब थोड़ा अपग्रेड कर दिया जाए। तो फिर मैं दिल्ली तालकटोरा मैंने 2 साल ट्रेनिंग करी। 11th-12th मैंने सीकर से करी थी और वहाँ पे भी मेरे कोच विजय भगत सर रहे हैं, अच्छे कोच थे। और उधर से ही मैंने ग्रेजुएशन करी है। मैं उनके अभी तक टच में हूँ, वहाँ पे बहुत सपोर्ट था उनका। और दिल्ली के बाद मैंने जब ग्रेजुएशन 12th हो गई, ग्रेजुएशन मैंने स्वामी केशवानंद सीकर स्कूल से करा। उसके बाद में मैं बेंगलोर निकल गया ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि तब मेरा नेशनल में मेडल आ गया था। तो सोचा अब और अच्छे लेवल के लिए अच्छी जगह चलते हैं, क्योंकि हर जगह वो सुविधाएं नहीं होती जो हमें चाहिए। क्योंकि नेशनल तक जो सुविधा थी वो मुझे दिल्ली मिली, स्टेट तक थी जो मुझे अलवर मिल गई थी। तो अब बाहर की मीट के लिए फिर मैंने अच्छे पार्टिसिपेट, एक अच्छा एनवायरनमेंट बेंगलोर में स्पोर्ट्स एकेडमी है, उधर से ली। बेंगलोर के में किस तरीके से आप ट्रेनिंग करते हैं और क्या क्या सुविधाएं आपको, जैसे कि आपने बताया कि दिल्ली में आपने करी, क्या अलग पाते हैं वहाँ पर? बेंगलोर में एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट है।
उसके अंदर सभी राहुल द्रविड़ पादुकोण जी के इनके एकेडमी है, उसमें सभी स्पोर्ट्स हैं। तो वहाँ पे एक जो एनवायरनमेंट बनता है ना कि उधर जाने के बाद में दिमाग में सिर्फ अपने गेम अपने इवेंट के बारे में ही वो बातें रहती हैं, तो वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। और मेन रहता है जो हमारे साथ कंपटीशन कर रहे हैं, वहाँ पे मेरे को अच्छे प्लेयर मिलते थे जो नेक टू नेक हमारी फाइट होती थी, तो उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस आती है। तो ये थोड़ा डिफरेंस था। कनाडा में सर आपने 6 मेडल अपने नाम किए, 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। मैं चाहूँगी कि किस किस कैटेगरी में, और फर्स्ट डे आपने कौन सा किस में मेडल जीता, सेकेंड डे किस में जीता, वो थोड़ा जर्नी कनाडा की आप। मेरे पास टोटल 8 इवेंट थे, मैं कनाडा गया था तो 5 इंडिविजुअल और 3 रिले। तो फर्स्ट डे मेरे 100 मीटर फ्री स्टाइल थी, तो उसमें मेरा कोई मेडल नहीं था, तो एक बार मैं थोड़ा हताश हुआ। लेकिन अगले दिन मेरे मेन इवेंट है मेरा बैक स्ट्रोक, फिर मैं उसके लिए रेडी हुआ कि भाई ये जो हो गया इसको भूल जाओ, अगले वाले इवेंट के लिए प्रिपेयर होते हैं। अगले दिन मेरी 100 बैक थी, उसमें मेरा गोल्ड लगा। उसके बाद में 50 मीटर बटरफ्लाई थी, उसमें मेरा ब्रोंज लगा। फिर उससे नेक्स्ट डे मेरे 5 इवेंट एक साथ थे, रिले भी थी जिनमें और इंडिविजुअल इवेंट्स भी थे, तो काफ़ी बट जो मेरा सेकंड डे जो एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ, उसने मेरा सेकंड डे थर्ड डे बहुत अच्छा किया। सर वहाँ पे 56 देशों के पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे, तो जब इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर से हम वहाँ पर मिलते हैं तो क्या कुछ आपको नया सीखने के लिए मिला? नया जो उनके पास जो टेक्निक है, और हम यहाँ से गए थे तो यहाँ कनाडा हमसे 11 घंटे पीछे है, तो एक जेट लैग भी फील हुआ था। तो उसके बाद में हमें लेकिन 72 आवर्स पहले लेके गए थे वहाँ पे, तो हम सेटल हो गए थे। लेकिन उनका एनवायरनमेंट था जो उसी के टच था, उनको इतनी ज़्यादा इशू नहीं हुआ थे जितना हमें हुआ था। जो इंटरनेशनल मीट हैं इन प्लेयर से इनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। डाइट का है, वो किस हिसाब से वार्म अप अपना ट्रेनिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलती हैं। नए अपने स्पोर्ट्स के गियर और ये चीज़ें हमें सीखने को मिली और हम वहाँ से लेके भी आए। सर स्विमर्स के लिए क्या कुछ अलग डाइट भी रहती है, कुछ अलग डाइट आपको करनी पड़ती है फॉलो? हमें कैलोरीज ज़्यादा लेनी पड़ती हैं, क्योंकि पानी के अंदर कैलोरीज ज़्यादा बर्न आउट हो जाती है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कैसे सर, आपकी डाइट क्या है? मेरी डाइट जब मैं बिल्कुल अच्छी ट्रेनिंग पे होता हूँ तो मैं कैलोरीज ज़्यादा लेता हूँ, जैसे कि थोड़ा फास्ट फूड चल जाता है, पास्ता वगैरह, क्योंकि मैं कम डाइट में ज़्यादा खाना पसंद करता हूँ, तो ये चीज़ें रहती हैं। सर स्पोर्ट्स कोटे से सर आप जयपुर में जो हैं वो आपको जॉब मिली, सर कब से आप सर उसमें आए और कब आपकी जॉब लगी और कितना टाइम आपने एज अ कांस्टेबल के तौर पे काम किया? मैंने 2021 में राजस्थान पुलिस में स्पोर्ट्स कोटे से ज्वाइनिंग की थी, और डिपार्टमेंट का बहुत सपोर्ट रहा है हमारे ऊपर। ये स्पोर्ट्स कोटे से अभी मेरे को 2 साल पूरे हो चुके हैं और अभी कंटिन्यू है। स्विमिंग के अलावा दूसरा कौन सा आपका फेवरेट गेम है? स्विमिंग के अलावा मेरे को एथलेटिक्स बहुत अच्छा लगता है। जो एथलेटिक्स में मतलब एक पावरफुल गेम है एथलेटिक्स, और सभी स्पोर्ट्स पावरफुल है, लेकिन एथलेटिक्स में मतलब मेरे फ्रेंड्स भी एथलेटिक्स के हैं, तो मैं देखते हैं तो हाँ कि लगता है कि भाई हाँ कोई पावरफुल गेम है। जो स्प्रिंटर रहते हैं मेरे को इसलिए एथलेटिक्स बहुत बढ़िया लगता है। और एथलेटिक्स का और स्विमिंग में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उनको सिर्फ पानी के अंदर हमें पानी में करना होता है, उनको ग्राउंड पे करना होता है। वर्कआउट भी हमारे मिलते जुलते रहते हैं, रेपिटेशन के सेट्स होते हैं, स्ट्रेंथ वर्कआउट सारा सेम होता है, तो उनसे ज़्यादा थोड़ा मैंने एथलेटिक्स वालों से भी, बहुत बंदों से मेरे दोस्त हैं तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो मेरे को एथलेटिक्स अच्छा लगता है। सर अब तो आज की डेट में आप फिलहाल कई युवाओं के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, कभी आपका भी कोई रोल मॉडल रहा है जिसको आप देखते थे कि हाँ मुझे भी वैसा ही बनना है स्विमिंग में? जी बिल्कुल रहा है। अंकित सिंह राठौड़, वो अभी आर्मी में सर्विसेज टीम में है, मेन सर्विसेज टीम में, वो मेरे रोल मॉडल थे। मैं 2016 में उनसे पहली बार मिला था, मेरा नेशनल कैंप हुआ था, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, अभी भी हम टच में है। वो एज ए मेरे बिग ब्रदर है और बहुत सपोर्ट किया है। वो मैं कहीं पे अगर गलत वे जाता हूँ तो मेरे को सबसे पहले वही समझाते हैं कि अगर स्ट्रोक भी गलत है तो वो समझाते हैं कि 50 में ये इस चीज़ पे ध्यान दो, 100 में इस चीज़ पे ध्यान दो। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। स्विमिंग में कई कैटेगरीज होती हैं, बैक स्ट्रोक आपका फेवरेट है, कुछ खास वजह इसकी? इसकी खास वजह यह है, मैं पहले फ्री करता था, तो 1 साल फ्री करा तो उसमें मेरा कोई मेडल नहीं आया था, तो फिर तब मैंने बैक करी तो उसमें मेरा मेडल आया।
उसके बाद में जो अभी मैंने आपको बताया अंकित राठौड़ मेरे को मिले थे, तो वो भी बैक स्ट्रोकर थे, तो उन्होंने मेरे को उसी चीज़ पे उन्होंने मेरे को बस समझाया कि इस स्ट्रोक में ये करो, तो ये मेरा पावरफुल और एक अच्छा इवेंट हो गया था। तो फिर उसके बाद में मैंने बैक कंटिन्यू रखी है, उसके अलावा भी मैं फ्री स्टाइल और बटरफ्लाई दोनों साथ कर लेता हूँ। सर, इंडिया में फ़िलहाल अभी आपको स्विमिंग का क्या भविष्य दिखता है? बाहर के देशों में तो कई स्विमर्स निकल के सामने आते हैं, इंडिया में क्या स्कोप आप देख पा रहे हैं? इंडिया में स्कोप है, लेकिन हम इतना जो अदर कंट्रीज़ में है उनके हिसाब से हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। ये 3-4 सालों से हमने देखा है, सभी स्पोर्ट्समैनों ने ये चीज़ नोटिस करी है, बहुत एक सही लेवल पे गेम जा रहे हैं। जैसे कि खेलो इंडिया और ये जब से शुरू हुआ है, बहुत अच्छा लेवल अपग्रेड हुआ है, कंपटीशन और टफ होने लग गए हैं, तो ये बहुत ठीक रहा। सर, आपकी तरह जो युवा इस वक्त आपको देखने के बाद, आपके अचीवमेंट्स को देखने के बाद स्विमर्स बनना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि एक सही डायरेक्शन में और एक सही डिसिप्लिन के साथ में अच्छा वर्कआउट, अच्छा फुल मतलब पूरा फोकस के साथ में अपना गेम करें, और वो हर चीज़ में डाइट में प्रॉपर रहें, अपनी रेस्ट में प्रॉपर रहें, और वो हमसे भी बढ़िया करके जा सकते हैं। सर, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, स्विमिंग में कितना ज़रूरी है? डिसिप्लिन हर चीज़ में ज़रूरी होता है, नॉर्मल लाइफ में भी, स्पोर्ट्स में भी, लेकिन एक स्पोर्ट्स में और स्विमिंग में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। स्विमिंग में कोई सेपरेट नहीं, स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर खाना, हमें बाहर का इतना नहीं खाना चाहिए, और प्रॉपर नींद मेन होता है रेस्ट के ऊपर। अगर हम वर्कआउट करके रेस्ट को कि लो भाई आज मैं दिन में नहीं सोता हूँ, या रात को 8 घंटे से कम की नींद लेते हैं, तो फिर आप कितना भी हार्ड वर्कआउट कर लो, कितना भी पानी के अंदर या फील्ड में कितनी भी पावर लगा लो, आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ सकती। क्योंकि जब हम रेस्ट करते हैं उस ड्यूरेशन में हमारी मसल्स हैं वो वापस से रिकवर होती है नेक्स्ट सेशन के लिए, तो रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और डिसिप्लिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सर, आगे के आपके प्लान्स क्या हैं, आपका फोकस क्या है? क्योंकि सामने एशियन गेम्स भी हैं, उसके बाद ओलंपिक भी है, आपकी नज़र किस पर? मेरी नज़र जो भी अभी आगे इंटरनेशनल मीट है उन सभी पर मेरी नज़र है, और मैं उन सब में अच्छा परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो अभी मैं कंटिन्यू रखूँगी। सर, आपकी ट्रेनिंग का सुबह से लेकर के मैं थोड़ा सा रूटीन जो है, मेरे पास कई फैंस के कॉल्स भी आए थे, वो जानना चाहते थे कि अजय सिंह डागर सुबह से लेकर किस तरीके से, कितना टफ ट्रेनिंग और कितने टफ स्केड्यूल के साथ जो है गुजरते हैं। मैं सुबह मॉर्निंग में, मेरा पहला सेशन होता है मॉर्निंग 5 बजे, तो मैं हल्का सा केले वगैरह खा के मैं मेरे सेशन पे जाता हूँ। 5 से 7:30 तक मेरा वर्कआउट चलता है स्विमिंग का। उसके बाद में मैं आता हूँ, ब्रेकफास्ट करके मैं सो जाता हूँ, फिर मैं 12 बजे उठता हूँ, फिर 1 घंटे जिम का सेशन होता है। जो जिम है वो वीक में मैं 3 दिन करता हूँ रेगुलरली। उसके बाद में वापस से जिम से आने के बाद में लंच, फिर रेस्ट करता हूँ, और फिर शाम का जो इवनिंग सेशन है स्विमिंग का वो करता हूँ 2 घंटे का। उसके बाद में आके अपनी डाइट लेके खाना खा के मैं 9:30-10 बजे तक सो जाता हूँ। सर, परिवार से जब आप बाहर इंटरनेशनल गेम्स में जाते हैं तो परिवार से थोड़ी तो सर याद आती होगी, थोड़ा दूर रहते होंगे। मम्मा के हाथ की ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी ऐसी जब हम मिस करते हैं कि अरे मैं जाते ही इंडिया वापस जब लौटूंगा ना, ट्रेनिंग से वापस आऊँगा, तो मुझे मम्मी के हाथ की ये चीज़ खानी है। फ़ॉरेन में जाते हैं तो जो हमारे इंडियन फूड है वो बहुत कम मिलता है, उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है। तो मैं इसलिए मैं जाने से पहले ही मम्मी से चूरमा बनवा के लेके चला गया था। तो चूरमा मेरा फेवरेट है, मम्मी के हाथ का बना हुआ बहुत फेवरेट है, तो मैं पहले ही 2 बॉक्स फुल करवा के लेके गया था कि भाई वहाँ मिलेगा नहीं अपना इंडियन फूड। तो मैंने मम्मी को कह दिया था कि मम्मी मेरा चूरमा बना के आप मेरे को दिल्ली दे के चले जाओ। तो ये सर, यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो स्विमिंग ही नहीं किसी भी स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, तो उन्हें अपने अंदर वो कौन सी क्वालिटीज़ को डेवलप करना होगा ताकि वो भी आपकी तरह किसी भी स्पोर्ट्स में आगे चल के देश का नाम रोशन कर सकें? मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा कि आपके पास हमसे अच्छा माइंड है, हमसे अच्छी फैकल्टी है, हमसे अच्छा जोश है, तो इस सारी चीज़ों को आप गलत डायरेक्शन में ना लेके जाएं, गलत हैबिट में ना आए। ये कुछ पल के लिए आपको हैप्पी कर सकते हैं, खुश हो सकते हो आप शाम तक, या उससे 2-3 दिन तक सो सकते हो आज मैंने ये करा बहुत बढ़िया रहा। लेकिन अगर आप एक अच्छे वे में, अच्छी डायरेक्शन में आपकी मेहनत करोगे तो आपको पूरे लाइफ टाइम आपकी फैमिली आपकी प्राउड फील करेगी, आप प्राउड फील करोगे। तो एक गलत लाइन को छोड़कर अगर आप किसी भी फील्ड में आप मेहनत करो, पढ़ाई में करो, गेम्स में करो, आप जिस भी फील्ड में ईमानदारी से अपना पूरा 100% दे के मेहनत करोगे, आप पक्का सक्सेस होगे।
तो ये थे आज हमारे साथ अजय सिंह डागर जी, जिन्होंने कनाडा में देश का तिरंगा फहराया, सीने से गर्व से सबका सर ऊंचा कर दिया। जिस दिन से चला था मेरी मंजिल पे नज़र है, मील का पत्थर मैंने कभी देखा नहीं। अजय सिंह जी की जो नज़र है वो भी मील के पत्थर पर नहीं है, अपनी मंजिल पर है। इस रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन रुकना मना है, थकना मना है और झुकना मना है, क्योंकि साहिल पर बैठकर समंदर की गहराई नापने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करके गुजर कर वहाँ तक आने वाले बहुत कम होते हैं। तो इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे देश का नाम रोशन किया और यूं ही आप जो हैं एक के बाद एक अपनी मंजिलों को हासिल करते रहें और हमें खुद पर गर्व करने का मौका देते रहें। मेरे सहयोगी नंदा के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।